मेरे बच्चे, अगले कुछ दिनों के भीतर तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या फिर तुम्हारे ससुराल के तरफ से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। तुम्हारे मित्र तुम्हारे चुगली कर सकते हैं और प्यार में परीक्षा ली जाएगी, तो थोड़ा संभल कर रहना मेरे बच्चे। अतीत से जुड़ी हुई रिश्ते वापस आ रहे हैं जो कि तुम्हें परेशान करेंगे। तुमने इन लोगों को अपना मानकर उन सभी से अपने दिल की हर एक बात को शेयर की और परिवार वालों का कुछ राज बताए थे जो कि तुम्हें किसी से भी नहीं बोलना चाहिए था। तुमने अपने जीवन के उस पन्नों को भी उस इंसान के सामने खोल दिया था जो कि तुमने आज तक किसी को भी नहीं बताया। वो तुम्हारे उन्हीं बातों का फायदा उठाकर तुम्हें अब रुलाना चाहता है मेरे बच्चे। तुम्हें रिग्रेट होगा और खुद के ऊपर बेहद गुस्सा आएगा कि तुमने ऐसे इंसान के ऊपर आखिरकार यकीन कैसे कर लिया, और वो भी इतने सालों तक खुद को उसे यूज करने दिया। पर क्रोध मत करना मेरे बच्चे। तुम अपने लिए योजनाएं बनाना और सभी से छुपकर अपने लिए काम करना। तुम जैसे जी रहे हो बस वैसे ही जीना और अपने इमोशन को शो मत करना। अपना रूटीन बनाकर उस रूटीन को फॉलो करना। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर तनिक भी ध्यान मत देना मेरे बच्चे। फिर तुम देखना कि सामने वाला अपना ही खेल का शिकार हो जाएगा। तुम्हारे राज खोलने की कोशिश में वो खुद बहुत बुरा फंस जाएगा। अतीत को अपने आज के ऊपर हावी मत होने देना मेरे बच्चे। तुम्हारा बिखरा हुआ जीवन एक नया मोड़ लेगा अगले 30 दिनों के भीतर, जो कि तुम्हें निखारेगा मेरे बच्चे। और कुछ तुम्हारे साथ बड़ा होने जा रहा है। कोई तुमसे बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा सलाह दे तो उसके बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। उस एडवाइस से तुम्हारे पास्ट के गलतियों के ऊपर तुम्हारी जीत होगी और अपने उठाए हुए कदम से और तुम डिप्रेशन से भी बाहर आओगे। इसलिए सोच समझकर कोई एक्शन लेना। अब तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो मेरे बच्चे। देखना यूनिवर्स तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर देंगे। मैंने बोला है तुम्हें कि क्रोध मत करना और चुप रहना, तो फिर तुम इतना भी चुप मत रहना मेरे बच्चे कि सामने वाला अपना लिमिट भूल जाए। जब सामने वाला कुछ गलती करता है तो फिर उसे जवाब देना सीखो। बस क्रोध से नहीं बल्कि चालाकी से लोगों का बोलती बंद करना सीखो। इतना भोला होना भी कहीं न कहीं सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम तो लड़ते लड़ते भी रोने लगते हो और चिल्लाने के बाद तुम खुद ही उदास हो जाते हो। इस कलयुग में थोड़ी चालाकी भी जरूरी है मेरे बच्चे। जो जैसा है उसे आईना दिखाने में कोई खराबी नहीं है। जब तक तुम अपने मन को खराब नहीं करते, नफरत, जलन और क्रोध और नकारात्मक भाव तुम्हारे अंदर नहीं है और बदला लेने की मंशा से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस गलत के खिलाफ तुम स्टैंड ले रहे हो, तो फिर तुम बहुत ही बहादुरी के काम कर रहे हो मेरे बच्चे। फिर चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई साथ दे या फिर ना दे, तुम्हें अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी है। तुम्हारा है उसे तुम्हें छीनना भी पड़े तो फिर इस दुनिया से तुम लड़ जाओ। ऐसा ही कुछ करने वाले हो तुम अगले 30 दिनों के भीतर। तुम मुंह तोड़ जवाब दोगे उन सभी को जिन्होंने तुम्हें बहुत ही उल्टा सीधा सुनाया है और तुम्हारी काबिलियत के ऊपर उंगली उठाई है। अब तुम किसी का भी बकवास नहीं सुनने वाले, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी कीमत पता है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे जीवन में बस बीमारी फैला रहे हैं और तुम्हें देखकर जलते हैं, उनके लिए तुम अपने दिल की और अपने घर की दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाले हो।
कोई भी राज हो या फिर कोई भी इंसान हो, चाहे वो तुम्हें जितना भी धमका ले, अब तुम्हें कोई भी डरा नहीं सकता। तुम्हारी नजरें अब अपने लक्ष्य के ऊपर है। तुम्हें कोई भी तुम्हारे लक्ष्य से भटका नहीं सकता। अगले 30 दिनों में तुम अपने सपनों को पूरा कर कर रहोगे। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, अब तुम उसका दिल तोड़ने वाले हो मेरे बच्चे। वो चाहे जितना भी तुम्हारे सामने तुमसे माफी मांग ले और जितना चाहे वो गिड़गिड़ा ले, तुम उसे ठुकरा दोगे। तुम्हारे अंदर आई इस हिम्मत को देखकर वो भी दंग हो जाएगा मेरे बच्चे। तुमने अब ठान लिया है और अपनी गलतियों को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि माँ, मैंने गलत लोगों को अपने दिल में और अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दे दी थी, इससे पहले कि ये लोग और मेरे जीवन में गंद फैलाएं। मैं अपने दिल का ये हिस्सा भी काट कर फेंक दूंगा, पर मैं अब तनिक भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं रिश्तों के नाम पर सांप नहीं पालूंगा। अब बस मुझे मेरे जीवन में कामयाबी चाहिए। जिन लोगों ने हमेशा से मुझे नीचा दिखाया और मुझे हमेशा से कम समझा, उनकी अब मेरे यादों में भी कोई जगह नहीं है माँ। वो लोग मेरी कामयाबी का हिस्सेदार नहीं है। अगले 30 दिनों के भीतर तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो मेरे बच्चे। स्ट्रेटजी बना लो और फिर से तुम उन बातों के बारे में कभी मत सोचना। तुम जितना ही अपना पास्ट के बारे में सोचते हो, तुम उतना ही अधिक रोते और तड़पते हो। तुम बहुत ही ज्यादा डाउन और डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। तो फिर तुम अपने जीवन के उस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दो और हमेशा हमेशा के लिए उनकी यादों को मिटाकर उन दुख से भरे हुए दरवाजों को बंद कर दो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे करियर में बहुत जल्द बहुत कुछ बदलाव होगा। तुम्हें नई नई पोजीशन ऑफर होगी। अब तुम्हें अपने लिए एक्शन लेना है मेरे बच्चे, और तुम्हें अपने लिए मेहनत करना है और खुद के बारे में सोचना है। तुम अपने सोल पर्पस के लिए अब काम करोगे। अब ऐसी ऐसी बातें बाहर आएंगी जो तुम्हें अपने पास्ट में की हुई गलतियों पर बहुत ज्यादा अफसोस होगा, पर अब तुम सामने वालों को करके दिखाओगे और अपने शत्रुओं को तुम मजा चखाओगे मेरे बच्चे। अब तुम न्याय का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करोगे, बल्कि अब तुम खुद अपने साथ न्याय करोगे, क्योंकि हमेशा से तुमने दूसरों को खुश करते करते खुद अपने साथ ही तुमने अन्याय किया था, और दूसरों का ख्याल रखते रखते तुमने हमेशा से खुद को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि तुमने अपने जीवन में कब और क्या गलत किया है खुद के साथ। अब तुम उस गलती को फिर से अपने जीवन में कभी नहीं दोहराओगे। तुमने ठान लिया है कि अब तुम खुद ही अपने जीवन के हर कहानी को पलट दोगे। अब तुम खुद पूरा खेल को पलट दोगे मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।